हेलो, आज हम पढ़ेंगे 5.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कल हम क्लियर करवा दिए थे। किन्हीं को दिक्कत था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में? नहीं। चलिए आज सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसको औचित्य दीजिए। यानी ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है और मेरा ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन कितना? 4। यानी इसको सॉल्व करने के बाद देखना है हमको कौन आंसर आ रहा है, उसी इन सबों में क्या करना है, चुनना है। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नहीं है ना, AP 10, 7, 4 ... का 30वां पद ज्ञात करें। वां पद यानी बताए थे ना, वां पद किसको बोलते थे? n को बोलते थे। तो पहले हम फर्स्ट में a का मान निकाल ले। तो a का मान मेरा क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट स्थान पे होता है वही मेरा किसका मान होता है, a का। तो a का मान क्या है, 10, d बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1। तो a2 का मान क्या हो जाएगा, 7 माइनस a1 का मान 10। क्लियर है? किन्हीं को दिक्कत नहीं? तो 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। और प्लस में कि माइनस में? माइनस में। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, ज्यादा है। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया? यानी d बराबर क्या हो गया मेरा, -3। अब वां पद यानी हम बोलते हैं क्या, n। यानी n बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, 30। यही है ना मेरा फर्स्ट क्वेश्चन में। यानी a किसको बोलते हैं, प्रथम पद को। यानी प्रथम पद बराबर मेरा क्या, 10, d बराबर -3 और वां पद यानी n बराबर 30। किन्हीं को दिक्कत नहीं? चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही होता है ना फॉर्मूला। चलिए तो an का मान मेरे पास है नहीं है, तो an बराबर a का मान मेरा कितना है, 10 प्लस n का मान 30 माइनस 1 इंटू डी का मान मेरा क्या आया है, -3। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया? चलिए तो an बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस घटेगा क्या बचेगा, 30 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 29। यानी 29 गुना -3। क्लियर? अब an बराबर 10, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 9 तिया 27, 27 का 7 हासिल 2, 3 दूना 6 और 6 2 8। किन्हीं को दिक्कत नहीं? यानी 9 3 जा होता है 27, 27 का 7 2 हासिल। अब 3 2 जा 6 और 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8। किन्हीं को दिक्कत नहीं? अब an बराबर यानी 87 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी 7 में से 0 जाएगा तो 7, 8 में से 1 जाएगा तो 7। किन्हीं को दिक्कत? लेकिन माइनस की संख्या ज्यादा है कि प्लस की, माइनस की, इसलिए यहाँ पे क्या निकल जाएगा, माइनस। यानी an बराबर मेरा आ गया -77। यही हो गया मेरा क्या आंसर। इनमें किसको दिक्कत है, समझ में आया? किन्हीं को दिक्कत नहीं? चलिए अब देखिए तो ऑप्शन में देखते हैं, -77 है, फर्स्ट ऑप्शन है 97, नहीं होगा। सेकेंड है 77, लेकिन यहाँ मेरा माइनस में 77 आया, वो कैसे में है, प्लस में। तो अब देखिए तो थर्ड यानी सी में मेरा -77 है, यानी थर्ड वाला ही मेरा क्या होगा, इसमें आंसर होगा। यानी सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है, सही है। क्लियर? किन्हीं को दिक्कत नहीं? नोट करिए। क्लियर? फर्स्ट नंबर का ऑप्शन मेरा क्या है, सी। अब चलते सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर में a यानी प्रथम पद क्या हो जाएगा, -3 और d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 मेरा क्या है, -1/2 माइनस a1 का मान क्या है, -3, यानी ब्रैकेट में दे दे माइनस। किन्हीं को दिक्कत नहीं?
तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 अब बटा 1, यानी 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 के टेबल में 2 कितने बार में? एक बार में। तो एक में 1 से करेंगे तो -1, बीच में क्या है? प्लस। फिर 1 के टेबल में 2 कितने बार में आता है? 2 बार में। अब 2 में 6 से 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6, यानी 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 5/2। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया? चलिए, यानी अगर मेरा पूछे तो d बराबर मेरा क्या आ गया? 5/2। समझ में आया? अब है n यानी वापद, वापद यानी n बराबर मेरा कितना दिया हुआ है? 11। किन्हीं को दिक्कत नहीं? चलिए, फॉर्मूला क्या होता है? n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना मेरा फॉर्मूला। तो a n बराबर कुछ नहीं है, तो a n बराबर a का मान क्या है मेरा? यहाँ पे देखें तो कितना है? -3। तो -3 प्लस n का मान कितना है मेरा? 11 माइनस 1 इंटू डी का मान मेरा कितना आया है? 5/2। समझ में आया? चलिए, तो an बराबर -3 प्लस घटेगा क्या बचेगा? 10 गुना 5/2, यही ना? देखिए तो 2 के टेबल से 10 कट जाएगा 5 बार में, कटेगा। समझ में आया? तो an बराबर -3 प्लस 5 5 जा 25, यानी an बराबर 25 में से 3 घटाएगा ना, तो 25 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 22। प्लस में कि माइनस में? प्लस में। क्यों? क्योंकि प्लस की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो यही हो गया मेरा क्या? आंसर। यानी an बराबर मेरा क्या आ गया? 22। अब देखिए तो इसमें 22 ऑप्शन में है मेरा, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, यानी ए ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में मेरा है 22। किन्हीं को दिक्कत? बी ऑप्शन में मेरा क्या है? 22। तो यही हो गया an बराबर 22। क्लियर? नोट करिए। चलिए, क्लियर? 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर सभी का। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में मेरा क्या है? बोल रहा है AP 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद यानी क्या? कौन सा पद अगर दिया रहे तो कौन सा पद यानी क्या? an, यानी पहले मेरा a का मान मेरा कितना है? 3। b का मान पूछे तो a2 माइनस a1, यानी a2 का मान 8 माइनस a1 का मान 3। क्लियर है? यानी 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। लिख दे 5, यानी मेरा d बराबर क्या आ गया? 5। किन्हीं को दिक्कत नहीं? अब कौन सा पद, यानी कौन सा पद यानी होता है an? क्लियर है? कौन सा पद यानी क्या होता है? an, यानी an मेरा कितना है? 78। अब वापद नहीं दिया है, यानी n हमको क्या करना है? निकालना है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? चलिए, फॉर्मूला मेरा क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना? तो an का मान क्या आपके पास? 78। तो 78 बराबर a का मान है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है? 5। आया? देखिए 78 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये इसके क्या ची में है? गुना में, तो नीचे कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, यानी इसको डिवाइड में लिख लें, बराबर n माइनस 1। तो 78 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 75/3 बराबर n माइनस 1। तो देखिए तो 3 से काटिए, 3 के टेबल में काटेंगे, 3 2 जा 6, एक बच गया तो एक इसको दे दिए, तो 5 या 15। क्लियर? तो मेरा क्या बच गया? 25 बराबर n माइनस 1। अगर n का मान निकालना था तो 25, माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो n बराबर मेरा क्या आ गया? 26। अगर कोई पूछे 26 क्या आया है तो लिखेंगे वापद, यानी n बराबर मेरा क्या आ गया? 26।
किन्हीं को दिक्कत? समझ में आया? कौन सा पद किसको कहेंगे, एन किसको कहेंगे, ए किसको कहेंगे और सार्वंतर किसको कहेंगे? सबको क्लियर? किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल नेक्स्ट क्लास में।